નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પ્રથમ સત્રની અંદર 1 થી 8 સુધીના પ્રકરણ જે છે એમાંથી અમુક વિકલ્પો જોઈશું. બરાબર છે. જેમાં પહેલો વિકલ્પ છે किस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है. एमा ऑप्शन आपेला छे पानी पिलने से, पेड़ काटना, सी पेड़ पौधे लगाने से या फिर सफाई करने से. बराबर. तो साचो जवाब छे बी पेड़ काटना. पेड़ काटने से क्या होता है? प्रकृति को नुकसान होता है. बीजो प्रश्न આપણે 8મું જે પ્રકરણ છે ભરત મિલાપ એમાંથી પૂછાયેલ છે राम किसकी आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए थे? बुआ की, माता पिता की, भाई की या फिर बहन की? तो राजा दशरथ અને માતા કૌશલ્યાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે શ્રીરામ વનમાં ગયા હતા. તો સાચો જવાબ શું આવશે? બી माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वन में गए थे. आगळ जोईए आपणे नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा. ए प्यार करना, बी बुरी संगत, सी खराब व्यवहार या फिर डरना. तो साचो जवाब शुं आवशे? प्यार का व्यवहार करना. ओके, चलो आगळ जोईए सुबह का पर्याय बताइए. तो साचो जवाब आवशे प्रातःकाल. आगलो प्रश्न है हमारे देश का नाम क्या है? क्या है? भारत, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश. आ प्रश्नों जवाब दरेक ने आवड़तो हशे. बराबर. साचो जवाब है भारत. पानी में चलने वाले यातायात के साधन का नाम बताइए. पानी द्वारा આપણે વાહન વ્યવહાર કરીએ. બરાબર. એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા માટે શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? બરાબર. રેલનો, બસનો, જહાજનો કે ઊંટગાડીનો? તો જહાજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो कैसा होता है? काला. हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन का नाम बताइए. तांगा, स्कूटर, हेलिकॉप्टर या फिर बस. तो हवा द्वारा એટલે આકાશમાં આપણે પ્રવાસ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો સાચો જવાબ આવશે હેલિકોપ્ટર. બરાબર. राही कैसा है? बड़ा मुन्ना, नन्ना मुन्ना, जगदालू के आँखों का तारा. तो राही नन्ना मुन्ना राही है. इनमें से कौन सा शब्द मनाई शब्द का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मनाई शब्द का अर्थ नहीं है? बराबर है नहीं. कौन सा शब्द नहीं है? तो मना यानी मनाई, निषेध यानी मनाई, रोक यानी मनाई, लेकिन मन यानी मनाई नहीं होता. तो सॉरी तो તમારે સાચો જવાબ મન જ આવે. આમાં કંઈક ફોલ્ટ લાગે છે. સાચો જવાબ છે મન. रामू चाचा के कितने बेटे थे? 1, 2, 3 या फिर 4. तो कितने बेटे थे? 2 बेटे थे. सॉरी. बच्चे बगीचे में किसके पीछे दौड़ रहे थे? जानवर के, तितलियों के, पक्षियों के या फिर मनुष्य के? तो तितलियों के पीछे दौड़ रहे थे. चरवाहा कहाँ जा रहा था? जंगल में, गायों चराने, खेत में, पाठशाला में. तो क्या करने जा रहा था? गाय चराने. 2 पहियों वाले यातायात के साधन का नाम बताइए. जेने 2 જ પૈડા હોય. रिक्शा, मोटर कार, ऊँटगाड़ी के साइकिल. શું આવશે? બોલો. સાચો જવાબ આવશે સાયકલ. બરાબર છે.
अनार का गुजराती शब्द बताइए। अनारनो अर्थ शुं थाय? दाड़म। गेंडे की नाक पर खाली जगह होता है। कान होता है, सींग होता है, टीका होता है या फिर पैर होता है? तो क्या होता है? सींग होता है। 4 से अधिक पहियों वाले यातायात के साधन का नाम बताइए जेने 4 થી વધારે પૈડા હોય। રેલ, સ્કૂટર, बैलगाड़ी के ऊँटगाड़ी? तो साचो जवाब है रेल। एने 1 થી વધારે પૈડા 4 થી વધારે પૈડા एने जोवा मळे छे। बराबर छे। भरत ने राम से क्या मांगा? खड़ाऊ, घर, पैसा या सिंहासन? तो खड़ाऊ मांगा। गया विडियो में विकल्प आई गयो तो बराबर है। अमुक विकल्पों आई गयेला हशे पण तमारे शुं एनाथी रिविजन थया करशे एटले तमारे जोवानो विडियो बराबर। वारंवार आवे एक क्वेश्चन वांचवानो एटले याद रही जाए तमने। सूरज निकलने पर पक्षी किसके लिए निकल पड़ते हैं? सफ़र के लिए, दूसरों को मिलने के लिए, दाना चुगने के लिए, पक्षियों को ढूंढने के लिए? तो दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। गलत का विलोम? सही। गलतनु विरोधार्थी शुं थाय छे? सही। दादी माँ क्या कर रही थी? आ पण आवी गयुं तो आपणे पुस्तक पढ़ रही थी। चरवाहे के हाथ में क्या है? डोरी, बंदूक, लकड़ी या फिर बम? तो क्या है? लकड़ी है। मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं कुत्ता है, ये कौन कहता है? में साचो जवाब श्यामू आवशे। बराबर छे। साचो जवाब छे ग्रीन लीटी, लीला कलरनी लीटी वाळो छे श्यामू। संडसी का गुजराती शब्द बताइए। तो आवशे साणसी। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? जय हिंद। क्या बोलने को कहता है? जय हिंद। गेहूँ से रोटी कैसे बनती है? बेलकर बनती है, दलकर बनती है, सेककर बनती है या उबालकर? આપણે ઘઉંની રોટલી બનાવીએ છીએ કઈ રીતે બનાવીએ છીએ? તળીએ છીએ અને વણીએ છીએ, શેકીએ છીએ કે ઉકાળીએ છીએ? તો શું કરીએ છીએ? सेक कर बनाते हैं। साचो जवाब आवशे सी, सेक कर। हवे आ पण आवी गयुं तो बराबर। को हिंदी में कैसे लिखे? तो क्या आएगा? 29। चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ? नुकसान हुआ। प्रमाणित खाद्य चीज चाहते हैं तो खाली जगह देखिए। एग मार्क। क्या देखना है? एग मार्क। माता कहाँ बैठी है? चूल्हे के पास बैठी है। माँ ने बाहर क्या सुखाया था? गेहूँ, ज्वार, उड़द या फिर चावल? तो गेहूँ सुखाया था। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? काकातुआ। चौका का गुजराती नाम बताइए। चौका। आडणी। साचो जवाब शुं आवशे? सी, आडणी। गीता ने किसे पत्थर बताया? कछुए को पत्थर बताया। लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है? जिराफ। 31 को अंक में लिखिए। साचो जवाब छे बी। चीज वस्तु की कीमत देखनी हो तो क्या देखना चाहिए?
MRP। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। खाली जगह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। આપણે જોયું તું બરાબર, ગીતા અને એના દાદા જે ફરવા જાય છે, બરાબર છે, चिड़ियाघर की सैर એમાંથી પૂછાયો છે। दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? तो कौन बनेगा? बी नन्हा बालक। चरवाहा कहाँ रहता था? गांव में, शहर में, कनकपुर में या फिर जंगल में? कनकपुर में रहता था। सी। पानी का मटका खाली जगह के पास है, तो चूल्हे के पास है। नन्हे मुन्ने राही का नारा क्या है? जय हिंद। क्या नारा है? नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद। बेसन के पकोड़े कैसे बनते हैं? तो तलकर, बराबर, तळीने આપણે એને બનાવીએ છે પકોડાને। राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो वन में गए थे। कहाँ गए थे? वन में। सूखा शब्द का विलोम, तो सूखा એટલે સુકાઈ ગયેલું, બરાબર, તો ગીલા यानी ભીગું, ભીગેલું, આમ ભીનું ભીનું, તો સાચો જવાબ આપશે ભીનું। સુકાઈ ગયેલું તો એનું વિલોમ થાય ભીનું, એટલે કે ગીલા। रसोई घर में बिल्ली क्या कर रही थी? रोटी खा रही थी, देख रही थी, भाग रही थी या फिर दूध पी रही थी? तो साचो जवाब आवશે डी, दूध पी रही थी। मूर्ख शब्द का विलोम शब्द बुद्धिमान होता है। क्या होता है? बुद्धिमान। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो क्या बहाएगा? पसीना बहाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે 50 વિકલ્પો અહીંયા પૂરા થયા। દરેકને યાદ રાખવાના છે, બરાબર છે। આમાંથી વિકલ્પોમાંથી તમારે ખાલી જગ્યા પણ આવી જાય, બરાબર, તમને ખાલી જગ્યા આવડી જાય, ખરા ખોટાઈ આવડી જાય, બરાબર। વિકલ્પો આપણે પૂછાય છે તો એ પણ આવડે, એટલે તમારે ધ્યાનથી એને વાંચવાના ને સમજવાના। ચલો 51મો આગળ આપણે જોઈએ। रसोई घर में बहुत क्या होते हैं? बर्तन होते हैं, साधन होते हैं, चूल्हे होते हैं या फिर डिब्बे होते हैं? तो रसोड़ाમાં વધારે પડતું શું હોય છે? વાસણ હોય છે, यानी कि बर्तन। 3 पहियों वाले यातायात के साधन का नाम बताइए। रिक्शा, मोटर कार, ऊँटगाड़ी के साइकिल? तो 3 પૈડા કોને હોય? રિક્ષાને હોય। કોને હોય? રિક્ષાને। ઓકે, ચલો આગળ આપણે જોઈએ। અહીંયા અંકોમાં આંકડા આપ્યા છે, એને શબ્દમાં લખવાના છે। એને શું કહેવાય? 46 કહેવાય, 47 કહેવાય, 47 કહેવાય કે 46 કહેવાય? બોલો। तो साचो जवाब છે 47। 2 मात्रा आएगी। क्या आएगा? 2 मात्रा। હવે 22 શબ્દને અંકોમાં લખવાનું છે, બરાબર। તો કઈ એ આવશે, બી આવશે, સી કે ડી આવશે? બી જવાબ આવશે। હવે આંકડો આપ્યો છે, એને શબ્દમાં લખવાનો છે, બરાબર। મેં તમને ગિનતી તૈયાર કરવાની કીધી, તેમાંથી પૂછાયો છે। 44 આવશે, 44 આવશે, 40 આવશે કે 44 આવશે? बोलो। साचो जवाब छे 44, बराबर छे। किस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है? पेड़ उखाड़ने से, पेड़ों को चूटने से, पेड़ पौधे लगाना या फिर पेड़ पौधे काटना?
આ આવી ગયેલો છે પણ વિકલ્પો અલગ છે, જુઓ તમે, બરાબર. તો આપણે જોવાનું છે કે પ્રકૃતિને નુકસાન શેનાથી થાય. पेड़ पौधे काटने से, पेड़ पौधे लगाने से, चूटने से, उखाड़ने से. तो पेड़ पौधे लगाना फ़ायदा होता है, सॉरी यहाँ फ़ायदा है એટલે पेड़ पौधे लगाने से फ़ायदा होता है. तो साचो जवाब है सी. लाल पट्टी आई है खोटो जवाब है, लीली पट्टी आई है ये साचो जवाब है. पी संकेत का अर्थ होता है पार्किंग करे. पी अने पार्किंग, पार्किंग नो प अने पी याद राखवानुं एटले याद रही जशे. पी एटले पार्किंग करो. वक्त का पर्याय, वक्तनो समानार्थी शब्द समय थाय छे. इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है, आवी गयुं छे. तो कांच जे शब्द है एनो अर्थ खोलनो अर्थ थाय नहीं. शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है. छोटा, लंबा या फिर मोटा नहीं है. कैसा है? सबसे बड़ा पक्षी है, बराबर. और विदेशी पक्षी कौन सा है? आई गयु काकातू, बराबर है, ये आवशे. सुख शब्द का विलोम शब्द पहचानिए. तो सुख शब्दनो विरोधार्थी थाय दुख. शू थाय? दुख. बच्चे कैसे कदम बढ़ाना चाहते हैं? तो आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम. साचो जवाब आवशे सी, बराबर है. नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा. तो नन्हा राही बम गिरने नहीं देगा. भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा. घर संभालना, वन में जाने का, राजकाज करने का, के भाई के साथ जाने का. तो राजकाज करने का सोचा. આપણે ભરત મિલાપ પાઠની અંદર જોયું હતું, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. મેં તમને કહ્યું હતું કે ભરત એમને પાછા બોલાવવા આવે છે વનમાં. કોને? રામને. રામ પાછા આવતા નથી એટલે એમની ખડાવ લઈને એ એવું કહે છે કે ખડાવને હું સિંહાસન પર મૂકી અને રાજકાજનું કાર્ય કરીશ, બરાબર છે. તો ભરત મિલાપ પાઠમાંથી પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. देश का सिपाही कौन है? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवान है या फिर स्त्रियां है? तो बच्चे देश के सिपाही है. खाली जगह में सब्जियां और फल है. किस में है? डिब्बे में है, बाल्टी में है, टोकरी में के अलमारी में? खाना खजाना पाठ काढ़ो अने जुओ चोपड़ी में. तो टोकरी में सब्जियां और फल है. હવે અહીંયા આંકડો આપેલો છે એને શબ્દમાં લખવાનું છે. 37 છે, 37 છે, 36 છે કે 37 છે. સાચો જવાબ શું આવશે? બોલો. સાચો જવાબ ગ્રીન લાઈનવાળો જે છે એ આવશે. 37 સસલાવાળો સ આવશે પાછળ, बराबर है. रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है. मिट्टी का, लोहे का, गैस का या इलेक्ट्रिक का है? तो गैस का चूल्हा है. रामू चाचा को किसकी चिंता थी? खेत की, गांव की, बेटों की या फिर घर की? तो रामू चाचा को बेटों की चिंता थी. रास्ता का समानार्थी शब्द बताइए. जंगल, पथ, राही या फिर मुसाफिर. तो समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द शू थशे? रास्तानो. पथ एना जेवो ने जेवो बीजो शब्द होय एने समानार्थी સમાન શબ્દ કહેવાય. એટલે પથ એટલે પણ રસ્તો થાય, રાસ્તા, બરાબર. તો સાચો જવાબ છે બી, પથ. ઓકે. रामू चाचा क्या करते थे? व्यापार, बी खेती,
सी नौकरी या फिर डी पूजा। क्या करते थे? खेती करते थे। બરાબર, એમને 4 છોકરાઓ હતા, બરાબર, કંઈ કામ કરતા નહોતા, એ વાર્તામાંથી પૂછાયો છે। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? फसल उगेगी, बी फसल लहराएगी, सी फसल सूखेगी या फिर डी ऊपर का एक भी नहीं। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? फसल लहलहाएगी। लड़का क्या कर रहा है? खा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है या फिर खेल रहा है। जो पुस्तक में थी तो लड़का खा रहा है। खाना खजाना पाठ में छोकरो जे छे चित्रनी अंदर ए शुं करी रह्यो छे? खाई रह्यो छे। એટલે એમાંથી પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? लड़के, बी बादल, सी बर्तन या फिर चांद। तो बादल दिखाई दे रहे हैं। साचो जवाब बी आवशे। हाँ, साचो जवाब बी आवशे। लाल जे छे खोटું છે એટલે લાલ થયું છે, બરાબર છે। હવે અહીંયા અંક આપેલા છે અને શબ્દમાં લખવાના છે। 48, 48, 48 या फिर 48। साचो जवाब શું આવશે? તો એ જે છે સાચી જોડણીમાં લખેલો છે એટલે સાચો જવાબ છે, બરાબર। તો અહીંયા આપણે કેટલા 75 વિકલ્પો થઈ ગયા, બરાબર। તો આ 75 વિકલ્પો તમારે યાદ રાખવાના છે। તો આગળના વિડીયોમાં આપણે પ્રકરણ વાઇઝ કે રીતે આપણે બીજા વિકલ્પો, ખાલી જગ્યાઓ એવું હેતુલક્ષી જોઈશું। એટલે આગળનો વિડીયો તમે અચૂક જોજો। આજના વિડીયોમાં આટલે સુધી રાખીએ છીએ। આભાર, અસ્તુ।